ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों का नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो में 5 पॉइंट्स है ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर हेल्थ बताया था और आज इस वीडियो में 6वां से लेकर 10वां पॉइंट तक बताने जा रहा हूँ। 6वां पॉइंट ये है कि एनर्जी मीन्स शक्ति, क्योंकि बिना शक्ति को ये शरीर काम नहीं कर पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा। तो शक्ति कहाँ से आता है आप सब जानते हैं कि हम लोग कुछ आहार के रूप में अंदर डालने से कुछ एनर्जी बनता है, वो सब कॉमन पॉइंट है। लेकिन कितना एनर्जी हमको चाहिए, कितना एनर्जी हम स्टोर करना चाहिए, कितना एनर्जी खर्चा करना चाहिए, उसमें एक संतुलन रखने से स्वास्थ्य जो है मेंटेन होता रहेगा। हमारी पूर्व पीढ़ियों से और हमारी पीढ़ी तक बहुत सारे जो मेजर डिफरेंस इसी पर है, क्योंकि देख लीजिए हमारी पूर्व पीढ़ियों में हर नज़दीक में जाने के लिए, दूध पैकेट लाने के लिए या बगल में किराना दुकान में जाने के लिए, दवाई लाने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, सब्जियां लाने के लिए, हर चीज़ में पैदल जाते थे। और बगल का जो टाउन है 2-4 किलोमीटर में पैदल जाते थे या बाइसिकल पर जाते थे, है ना। आजकल हम लोग पैदल चलते नहीं हैं, ये हर चीज़ के लिए स्कूटर निकाल देते हैं। हमारी पूर्व पीढ़ियों में जो है कुआं से पानी उठाते थे और कपड़े धोते थे, हैं, उसके बाद सीढ़ियों पर चढ़ते थे। ये सब जो है आजकल हम मशीनें के द्वारा करते हैं। तो देखिए हम पेट्रोल जो स्कूटर में डालते हैं और जो बिजली बिल भरते हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब हमारा एनर्जी को हम सेव करते हुए, ना खर्चा करते हुए, उतनी ही बराबर एनर्जी दूसरे तरीके से निकाल के उसके हम लोग जो है पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो हो गया ना, क्योंकि जब तक एनर्जी हमारा शरीर से बाहर नहीं जाएगा वो आपको जो है स्वस्थ रहना का कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए ना एनर्जी का सूत्र। तो आपको एनर्जी लेना है, कुछ स्टोर करना है, उतना ही खर्चा करना है, बस वो आप समझ लीजिए। इस पर बहुत वीडियोस हैं। तो हम पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है। आधुनिक जीवन से हम पीछे मुड़ नहीं सकते हैं, वो असंभव है। तो इसीलिए जितने एनर्जी जो हम लोग खर्चा करना था उस माध्यम से खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे जो है आप एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम कीजिए, तो वॉकिंग जॉगिंग जो भी वगैरह है 45 मिनट भैया आप किसी भी उम्र में शरीर को देना ही देना है। उसके बिना आप स्वास्थ्य के लिए कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 7वां ये है रेस्ट। जब तक बॉडी फिजिकली जो है टायरिंग स्टेज में, मतलब हम लोग को जो है कुछ अच्छा से फिजिकल एक्टिविटी अगर करते नहीं हैं तो अच्छे नींद, अच्छे आराम मिलने की संभावना नहीं है, चाहे आप कितने भी कॉस्टली बेड पर सोए हुए हैं। और मिनिमम आफ्टर 40 से लेके आखिरी तक जो है मिनिमम 7 घंटे की गहरी नींद बिल्कुल आवश्यक है ना। क्योंकि हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण ही बुढ़े लोगों को जो है ना बार बार नींद खुल जाता है, क्योंकि उन लोगों का अपने आदत ख़राब करके वो लोग हाथ पैर को अंदर समेट लिया है। अगर 80 दशक में भी है ना किसी ने जो है 80 के बाद भी उम्र में डेली ब्रिस्क वॉक करते वो गहरी नींद में जाएगा, 7-8 घंटे आराम से नींद करेगा। लेकिन नॉर्मल बुढ़ा बुढ़ी जो है, जो अपनी कोई आदत नहीं है हाथ पांव हिलाने के लिए, वो लोग रात में 4 बार उठेंगे और सुबह में जो है 8 बजे से 9 बजे या 10 से 11 बजे ऐसे सोते रहेंगे। तो इन लोगों का बिगड़ चुका है आदत। अब जनरली हम सोचते हैं कि बुढ़े लोग ऐसे सोते रहते हैं, ये गलत बात है ना। हेल्थ और एज है ना, उसमें कोई बदलाव में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। हम लोग ऐसे ही विश्वास करने लग गया है कि जो जनरल स्थिति देखते हुए है। तो आराम का मतलब ये जो है मेंटल का भी आराम होना चाहिए, क्योंकि ये सच बात है कि आजकल छोटे बच्चे से लेके है ना 80-90 साल वालों का भी कुछ तो कुछ माइंड में घूमता रहता है। उसको शांत अगर कराना कैसा है, उसका भी गहरी नींद में जाना कैसा है, अगली पॉइंट प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड।
8वां पॉइंट, प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड का मूल है ना यहाँ से उत्पन्न होता है कि एक सोच से कि सारी चीज़ हमारी हाथ के अंदर नहीं रहता, सारी विषय जो है जैसा हम चाहें वैसा नहीं होता करके ये भावना आप डेवलप कीजिए। आपको अपनी पुत्र और पुत्रवधू से निपटने में दिक्कत है तो उन लोगों को इंडिपेंडेंस दे दीजिए। जैसे आप चाहें वैसा आपका पुत्र नहीं है तो ठीक है, चलिए उसके भी वो रहने दीजिए। एंड डोंट गेट इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरीथिंग, कुछ तो कुछ जो है आप छोड़ना सीखिए। आप हमारी ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, थोड़ी होता है। इसीलिए जो है प्रेयर करते रहिए कि जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ये सदियों को बताया हुआ चीज़ है, मतलब 5200 साल पहले भगवद गीता से लेकर आज तक। प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड, प्रेयर एक तो ये कीजिए कि मन को शांत बनाने के लिए, ग्रैटिट्यूड ये रखिए कि जैसे कि एक बकेट में 3/4 पानी भरा हुआ है तो आप बोलिए कि भगवान का शुक्र है 3/4 पानी भरा हुआ है। नॉर्मल लोग, नकारात्मक लोग बोलते हैं कि अभी भी बकेट फुल नहीं हुआ। नहीं, वो सोच विचार छोड़ दीजिए। आपका बच्चा ने जो है 60% मार्क्स ले आया तो उनको प्रोत्साहन कीजिएगा कि आगे थोड़ा बढ़ाना है। अगर वो किसी है ना बच्चा जो है वो अननेसेसरली वर्री हो रहा है तो आप उसके देखते आप वर्री मत हो जाओ, उसको बोलोगे कि डोंट वरी, थिंग्स विल चेंज। क्योंकि आप पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं आएंगे तो स्वास्थ्य कभी नहीं बनेगा, है ना। आप हो सकता है कि 6 पैक वाला हो लेकिन छोटी सी विषय पर जो है खुदकुशी कर देते हैं लोग। तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड कीपिंग माइंड इन ए बेटर कूल प्लेटफॉर्म इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड इक्वल एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन बॉडी। तो ये विषय आप ध्यान से देख लीजिए। 9वां पॉइंट ये है कि रेस्पेक्ट नेचर। रेस्पेक्ट नेचर मतलब देखिए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बैठ के बात करने में यही उदाहरण लेते हैं कि कोई बोलता है कि वो देखो है ना डेली है ना पेट भरा 3-4 बार खा लेता है, 4 पैकेट सिगरेट फूंक लेता है और शाम होते हुए भी जो है वो 1 आधा बॉटल पी लेता है, फिर भी अच्छे से घूम रहा है, इतना पेट लेके उसको कुछ नहीं हो रहा है। साला मेरा एक जीजा जी है, वो बेचारा इतना संत आदमी है, केवल रोटी खाता है, ना पान भी नहीं लेता, ना सिगरेट पीता, ना दारू लेता, फिर भी जो है उसका कैंसर हो गया करके, है ना, वो बीमार पड़ा रहता है करके। ऐसी कंपैरिजन कभी मत लीजिएगा, क्योंकि उसका भाग्य में जो है आपके भाग्य में जो है वो दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों नॉट कंपेरेबल। हम लोग अपना प्रयास करेंगे कि प्रकृति के हिसाब से चलने के लिए यथासंभव, उसके बावजूद भी आपको कुछ हो गया तो आपका कर्म फल है ना। डोंट एंड नेवर कंपेयर विथ दोज पीपल हैविंग हेवी बैड हैबिट्स बट स्टिल दे आर गोइंग स्ट्रांग। पता नहीं उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इसीलिए हम लोग प्रकृति को है ना रेस्पेक्ट देते हुए चलेंगे। हो सकता है कि उसका आखिरी दिनों में कुत्ते का मौत लिखा हुआ हो, तो आप क्यों जल्दी वो एक ओपिनियन बना लेते हैं। तो नेवर जस्ट कंपेयर एंड कम टू कंक्लूजन्स एंड डोंट स्प्रेड दिस वर्ड कि याश करो, खाओ पियो, याश करो, मज़े करो, ये ज़िंदगी और एक बार मिलने वाला नहीं है करके डोंट स्प्रेड दिस नेगेटिव एटीट्यूड, है ना। तो अल्टीमेटली जो है हो सकता है कि बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे एक ही दिन। तो अपना हम लोग जो है इट इज़ लाइक गोइंग सेफली एंड फॉलोइंग आवर ओन ट्रैफिक रूल्स। हो सकता है कि हम अपनी से अच्छे से जा रहे हैं सड़क पर, फिर भी कोई आके मार लिया तो मार लिया, फिर क्या करेंगे, उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं है ना। और 10वां पॉइंट ये है कि पिछले 9 पॉइंट पर ध्यान देते जाइए और आचरण में लाते रहिए, क्योंकि आचरण में ना लाने के स्थिति में आप जितने भी सुनेंगे, जितने भी बात करेंगे व्यर्थ है, कोई आपका फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप दवा दुकान का मालिक है, लेकिन जब तक दवा नहीं खाएंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं बनेंगे, रोग से निरोग नहीं बनेंगे। उसी तरह इस पॉइंट्स पर आचरण यथासंभव करते रहिए। और आचरण करते वक्त 3 स्टेजेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें तन और मन का संतुलन।
पहली स्टेज में मन भी आपका बात नहीं सुनेगा, तन भी आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। 2 कौड़ी मन पर मारने से तन को प्रेरित करेगा। दूसरी स्टेज में मन बोलने से तन तैयार होगा, है ना। जैसे जैसे कभी कभी बैल जो है, जैसे है ना, किसान आने से तुरंत उठ के गाड़ी के नीचे अपना सर रख लेगा, वो सेकंड स्टेज है। तीसरी स्टेज में मन से ज़्यादा प्रभावी तन हो जाएगा, है ना, आदती। जैसे कि अगर 2 दिन आपने प्रेयर नहीं किया, 2 दिन आपने एक्सरसाइज प्राणायाम नहीं किया, तो बॉडी आपको ऐसी कुछ पेन्स आ रहा है, कुछ अनरेस्ट जैसा महसूस करेंगे। सो तब आप किसी जैसी ही कुछ वॉकिंग भी कुछ करके आ जाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ आप अशांति में पड़ जाएंगे। वो स्टेज में हम लोग, है ना, रहना चाहिए हमेशा। आखिरी में सुनिए, आखिरी में ध्यान से सुनिए कि हेल्थ इज़ प्रीशियस, यानी आरोग्य जो है अनमोल है, बट इट्स मेंटेनेंस इज़ फ्री। उसमें जो है इसका मेंटेनेंस करना जो है बिल्कुल निःशुल्क है। जैसे कि खाने में प्रिकॉशन लेना, समय पर सो जाना, फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, प्राणायाम करना, पैदल चलना, इसमें खर्चा है क्या? सो हेल्थ इज़ प्रीशियस बट मेंटेनेंस इज़ फ्री। जब ये हेल्थ बिगड़ जाता है तब हेल्थ बिकम्स कॉस्टली, या महंगी पड़ जाता है। समझ गए ना आप? सो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम निःशुल्क रूप से, है ना, ये प्रकृति के माध्यम से थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे। उसके बावजूद भी कुछ हो जाए तो उसमें जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। वाट एवर इज़ देयर इन आवर हैंड्स वी डू, वाट एवर इज़ बियॉन्ड एंड वी कॉल इट फेट। क्या करें? समझ गए ना आप? ये 10 पॉइंट्स हो सकता है कि आपको ये जो है प्रैक्टिकल थिंग्स है। मैं एटलीस्ट मतलब अब ये कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, कोई क्या बोलते हैं, कोई विद्वान नहीं हूँ इस सब्जेक्ट में। बस मेरे को जो भी थोड़ी मोड़े आचरण में ये फ़ायदा हुआ है तो आपको साथ जो है शेयर करने के मन कर रहा है बस। अगर आपको भलाई हो तो भगवान के शुक्र है, भगवान को आप धन्यवाद बोलते रहिए। अगले कोई दूसरी वीडियो पर फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मंगल हो, शुभ हो। ओम नमः शिवाय।